आज मन की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पहले मन की स्थिरता थी, इसलिए लोग एक साथ 50-50 एक घर में रह लेते थे। आज मन की स्थिरता क्यों नहीं है? क्विकली सारी चीजें हमें मिलने लग गई हैं। हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं, पहले इतनी इच्छाएं नहीं थी क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता था, इतना सब चीजें हैं। आज हमारे पास पूरी दुनिया एक फोन में आ गई है। अगर पति पत्नी तो उनकी भी इच्छाएं हैं, वहां पर मैंने ये देखा था उसका पति ऐसे प्रेम करता, मेरा पति भी ऐसे ही करे, मेरी पत्नी भी ऐसे ही प्रेम करे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब इतनी सारी चीजें जहां होंगी और ये इच्छाएं होंगी और वहां से नहीं मिलेगा तो क्या होगा? दुख होगा, क्योंकि आपने तो वैसी इच्छाएं बनाई रखी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया इच्छाएं अत्यधिक दुख का कारण है। कई बार माता पिताओं को मैं कहती हूँ अपनी कथा में, बुरा मत मानिएगा, कभी इच्छाएं मत करके बैठिए कि हम बूढ़े हो जाएंगे हमारे बच्चे हमारी सेवा करें। ये झूठी इच्छाएं रखना बंद कर देना। हमेशा अपने हृदय की ताकत, इच्छा शक्ति की ताकत को बना के रखिए। आपको किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। आपने जो अपने कर्तव्य थे अपने बच्चों के प्रति वो आपने निभाए और आप निभाएंगे, लेकिन आपको किसी की सेवा नहीं चाहिए। अगर ऐसी इच्छा शक्ति बना के रखेंगे आपको बुढ़ापे में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने इच्छाएं नहीं रखी हैं तो बच्चे सेवा करें या ना करें आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। करेंगे तो आपका लाडले बने रहेंगे, प्रेम करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी करते तो आपने ये इच्छाएं नहीं रखी हैं उनसे, तो परिणाम में अगर नहीं सेवा मिली तो आपको कष्ट नहीं होगा। नहीं तो अत्यधिक वृद्धावस्था में कष्ट क्यों होता है? आपने जो झूठी इच्छाएं रखी हैं वो न पूरी होने पर कष्ट होगा। और मैं कहूंगी बहुत कम है कि आपको अच्छे बच्चे मिलें। अगर आपको संस्कारी, हमारे यहाँ 3 से 4 प्रकार की संतानें होती हैं। पहली संतान जो केवल माता पिता के भाव को पढ़कर ही समझ जाए, माता पिता की क्या इच्छा है, उनके कष्ट के भाव, प्रसन्नता के भाव, इस समय क्या चाहिए, इस भाव को पढ़ ले, वो अत्यंत पुण्यमयी संतान होती है। एक संतान होती है माता पिता खुद जाके कहें तब जाके करें, उससे पहले उनके भाव भाव का कोई असर नहीं होता महाराज। माता पिता जब तक कहेंगे नहीं तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। इन्हें भी कहेंगे कि संस्कारी है, कहने पे तो करते। एक ऐसी होती है जिनके सामने माता पिता चिल्ला चिल्ला के मर जाए तो भाव का असर पड़े ना कहने का असर पड़े, उन्हें कहेंगे कपूत संतान, जो प्राय आपको ऐसे देखने को मिलेंगी। अधिकतर अच्छे अगर आपके पुण्य कर्म हैं, अच्छे संस्कार शुरू से दिए गए हैं, खुद आपने अपने जीवन में अपने बड़ों का आदर सम्मान किया है तो बालक देखते हैं और वो सामान्य सी बात है, आएगा ही आएगा विचारो। आज नहीं तो कल आने वाला ही है। किंतु यदि आपने नहीं खुद का, अपने परिवार में खुद अपने बड़ों का सम्मान नहीं किया होगा तो आपको क्या अपेक्षा है? अपेक्षा है कि बालक कर लेंगे, उनको आपने सिखाया ही नहीं है। इसलिए ये चीजें तो आपको व्यवहारिक बच्चों को देनी ही पड़ती है। और कुछ पुण्यों का भी कार्य चलता है। आपके पितृ बहुत प्रसन्न हैं, पुण्य से आपको संतान दी है तो संस्कारी पुण्यात्मा होंगी कि माता पिता के भाव से ही सब चीजें समझ लें। और ऐसी संस्कारी भी होंगे कि माता पिता को कई बार कहना पड़े तो समझ लें। कपूत ऐसे होते जिनको कहते ही रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप बोलते रहो हमें कोई फर्क नहीं है। तो ऐसी संतानें प्राय माता पिता के लिए कष्टकारी होती हैं। तो अधिकतर कलयुग में आपको ऐसी ही संतानें दिखेंगी। ऐसी हैं तभी आज वृद्धाश्रम, ये सब आश्रम खुल गए हैं। अच्छी संतानें होती तो घर के एक पेट को हम बाहर नहीं रख सकते या बाहर नहीं छोड़ सकते। अपने माता पिता जिन्होंने इतने वर्षों तक हमें पाल पोस के बड़ा किया, उन्हें कैसे ही बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। पर प्राय अच्छे से अच्छे पद पर बैठे हुए लोग ऐसा करते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि इच्छाएं मत रखो, लेकिन वो रखो जो आपके लिए आवश्यक है। उन इच्छाओं को मत रखो जिनसे आपको परिणाम में दुख मिलने वाला है।